नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है वोकैबुलरी की। जी हाँ, वोकैबुलरी सेशन जो कि इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, क्लोज टेस्ट, हर किसी में वोकैबुलरी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब वोकैबुलरी वैसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, मगर उसको रूट वर्ड्स व निमोनिक्स से हम याद कर सकते हैं। तो रूट वर्ड्स हैं, आज हमारी इस वीडियो के अंदर हमने कुछ रूट वर्ड्स डिस्कस किए हैं। और रूट वर्ड्स बेसिकली आए कहाँ से? रूट वर्ड्स हमारे ग्रीक और लैटिन से हमारे ये सभी इंग्लिश के अंदर रूट वर्ड्स लिए हैं, जिससे कि हमारे इंग्लिश की वोकैबुलरी और इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स की जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आज हमारी इस वीडियो में हम जो रूट वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वैसे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रूट वर्ड्स हैं और उनसे एक एक वर्ड से, एक रूट वर्ड से अनेकों प्रकार के अनेक वर्ड्स और बनते हैं। कम से कम 5 से 10 वर्ड बन जाते हैं एक रूट वर्ड से। तो अभी इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, सिनोनियम्स में हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो, कॉम्प्रिहेंशन में हो, किसी में भी जो पूछे जाते हैं, उनके बिहाफ पे या उनके बेसिस पे हम यहाँ रूट वर्ड करते हैं कि इन्हीं रूट वर्ड से निकल के वो शब्द वहाँ बनेंगे। हमारी वोकैबुलरी का पार्ट आएगा और सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रूट वर्ड है वो शुरू होता है फीड से। अब जो फीड वर्ड है, फीड वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ट्रस्ट, फेथ, मतलब फिडिलिटी। जैसे कि एक फिडिलिटी शब्द है, फिडिलिटी शब्द के अंदर क्या हो गया? ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया? किसी के ऊपर किसी का विश्वास होना, ट्रस्ट होना। अब इसी से काफी सारे बन जाते हैं, एफिडिलिटी, फिडिलिटी, काफी सारे वर्ड्स बनेंगे। तो हमारा ये वर्ड जो था, पहला वर्ड था ये क्या था? फीड। फीड वर्ड से क्या बना? ट्रस्ट। अब जो सेकंड वर्ड है वो क्या हो गया? नोव, NOV और NEO, नोव और नियो। नियो इनका मतलब क्या होता है? न्यू। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि न्यू का मतलब हो गया इनएक्सपीरियंस्ड, हो गया अनएक्सपीरियंस, हो गया अनएक्सपीरियंस्ड, हो गया, या फिर नो सीखा है, हम इसको नोवाइस बोल सकते हैं। या फिर एक और वर्ड आता है टायरो। जैसे टायरो का भी मतलब क्या होता है? तो सीख रहा होता है काम, वो सब। तो इन सभी वर्ड्स को हम एक एक करके, यहाँ ये सब तो एक बार रूट वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद एक वर्ड से और कितने वर्ड बनेंगे आगे, वो हम आगे की वीडियोस में, आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। एक एक वर्ड से देखेंगे, काफी सारे नए वर्ड निकल के आएंगे। अब इसके बाद जो ये नो और नियो का मतलब होगा न्यू। थर्ड वर्ड जो हमारा है डिक्ट। अब आपने डिक्ट सुना होगा, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन क्या की जाती है? डिक्टेशन बोली जाती है। तो डिक्टेशन बोली जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? डिक्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया? से, टेल एंड अनाउंस। अब दोस्तों, ये जितने भी रूट वर्ड्स हैं, देखो ये यूज किए जा सकते हैं एज ए सफिक्स, प्रीफिक्स और किसी वर्ड के बीच में। जैसे यहाँ कुछ प्रीफिक्स हो गया, यहाँ सफिक्स, यहाँ रूट वर्ड आ सकता है। तो या फिर ये प्रीफिक्स पे होगा या सफिक्स पे, या बीच में कहीं मिलेगा आपको शब्द के। मगर एक एक रूट वर्ड, एक एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। इस एक वर्ड से आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद अपने आप एग्जाम में बैठेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अब कॉन्फिडेंस का जैसे एक वर्ड है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, वहीं से कॉन्फिडेंट हो गया। इसी में काफ़ी सारे शब्द निकल के ऐसे ही बनते हैं जो कि हमारे इनसे रूट वर्ड से ही कवर किए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? अब चौथे वर्ड पे हम जो नेक्स्ट वर्ड है उस पे चलते हैं, बेनी। बेनी है या EU है। अब EU से आप लगा सकते हैं यूफोरिया, या फिर EU से यूलोजी, बेनी से। इन सब का, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? गुड या वेल। गुड मतलब जैसे बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया? बेनी का मतलब गुड, वोलेंट मतलब फीलिंग, इसका मतलब क्या हो गया? गुड फीलिंग। ईओलॉजी और यूफोरिया मतलब एक एनर्जेटिक, उत्साह से भरा हुआ, एक गुड, अच्छी सेंस, पॉजिटिव वर्ड है। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ,
जैसे कि कोई भी क्यों पूछा है, चूज ए सिलेक्ट या सिलेक्ट ए एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब हमारे कोई क्वेश्चन दिया है और उसके अंदर हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है या फिर हमें उसका सिनोनियम है तो वो कुछ चूज करना है। तो अगर ये बेसिकली डिपेंड करता है दोस्तों हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे से जो क्वेश्चन में दिया गया है वो नाउन है तो हमें आंसर भी नाउन के अंदर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया जो वर्ड है, शब्द है, वो एडजेक्टिव में है तो हमें आंसर भी किस में चूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव में। तो इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन के अंदर वो जो वर्ड दिया है जिसका हमें सिनोनियम, एंटोनियम या कुछ भी हमें बताना है, उसका जो एक एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। अब बैनी का मतलब और ईयू का मतलब था गुड, वेल। तो जब किसी रूट वर्ड का मतलब गुड है तो बैड भी होगा। अब बैड किसका मतलब है, बैड है मैला, मैल और कोको। देखिए मैल से तो आप वैसे भी समझ रहे हैं कि मैल जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, और अब इसी में जैसे मैला आ गया, कोको आ गया, कोको से हम अब इनको क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या हो गया, बैड। जैसे कोकोफेनी, कोकोफेनी मतलब क्या हो गया, जो बैड साउंड है, हराश है, बहुत बेकार साउंड है। जैसे मैंने यहाँ बेनीवोलेंट बताया था, बेनीवोलेंट मतलब, बेनी मतलब गुड, वोलेंट मतलब फीलिंग। जैसे बेनीवोलेंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, बेनीवोलेंट। अब बेनी का मतलब है गुड और वोलेंट का मतलब है फीलिंग। तो इसी तरह से मेला का मतलब क्या होगा, मेला वोलेंट। मेला का मतलब बैड, वोलेंट का मतलब फीलिंग। जिस आदमी की बेकार फीलिंग्स हो या जिसकी कुछ गलत सोचता हो, मन में द्वेष भावना रखता हो, इस तरह का क्या हो गया, उसके मेला वोलेंट मतलब बेकार चीज से ही है, एक नेगेटिव वर्ड है हमारा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो क्या वर्ड है, पेन। पेन का मतलब देखिए, पैन इंडिया, पेन का मतलब क्या होता है, ऑल। पेन का मतलब क्या हो गया, ऑल है हमारे यहाँ पे। पेन से मतलब ऑल, होल, एवरीवेयर, मतलब कहीं पे भी, सर्वत्र कह सकते हैं। इसी का एक सेम वर्ड वो भी है ओमनी। ओमनी का मतलब भी एक तरह से ऑल या थ्रो आउट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, पेन, पेन वर्ड। जैसे पेंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, पेन इंडिया हो गया, पेंसिया हो गया, सभी ये कहाँ से बने हैं, ये शब्द पेन शब्द से बने हैं। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ये क्या हो गया, पेन शब्द हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, ग्री। ग्री से जो शब्द बनते हैं, ग्रीगेरियस। अब ग्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप या गैदरिंग। मतलब जो व्यक्ति ग्रुप में रहना पसंद करता है, सोशेबल है, चाहे वो व्यक्ति हो, पर्सन हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, जानवर हो। अब जैसे इंसेक्ट्स में हम बात करते हैं चींटी। चींटी भी क्या है, एक तरह की ग्रीगेरियस इंसेक्ट है, वो हमेशा भीड़ में, झुंड में रहना पसंद करती है। एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं, भेड़, भेड़ क्या होती है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, गैदरिंग उसको अच्छी लगती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ग्रीगेरियस क्या होता है, ये एक ऐसे ये ग्रीगेरियस रूट वर्ड है जिससे कि ग्री रूट वर्ड है जिससे कि ग्रीगेरियस एक वर्ड निकल के आया है जिसका मतलब क्या होता है, सोशिएबल या फ्रेंडली बोल सकते हैं, घुलन मिल, इनको मिलनसार बोल सकते हैं। जैसे कि इनके ही एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जो शब्द हैं वो इनसे निकल के आते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एम्बुल। अब इस रूट वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा भाई, एम्बुल, एम्बुल का मतलब क्या है, एम्बुल आपने पढ़ा भी होगा, एम्बुल आपने सुना भी होगा, जनरली आप सुनते भी हो एम्बुलेंस। जैसे कि एम्बुलेंस आप सुनते हैं, एम्बुलेंस क्या करती है, एम्बुलेंस क्या करती है, मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। वो किसको लेके जाती है, पेशेंट को लेके जाती है।
तो एम्बुल का मतलब क्या हो गया, टू मूव और वॉक करना, ठीक है। अब इसमें एम्बुलेंस हो गया, जो व्यक्ति क्या कहते हैं, चल सकते हैं। इसी का एक और रूट वर्ड है एम्ब, AMB, यहाँ पे AMBUL है, यहाँ पे AMB है। AMB का मतलब भी होता है टू गो, टू वॉक, और एम्बुल का मतलब भी हो गया मूव और वॉक। ये देखिए जितने भी हमारे ये रूट वर्ड्स है ना, इनके एक इस रूट वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड्स निकल के आएंगे, और वो सभी वर्ड्स हम आगे की वीडियोस में और जितने भी आगे हम सभी डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ एक थोरो इसको पढ़ रहे हैं कि सभी हमारे रूट वर्ड्स है कौन कौन से, और वो रूट वर्ड्स एक बार हमारे माइंड से, एक बार हमारे सामने से निकल जाएंगे, फिर हम उन सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वो है मोट। मोट वर्ड किससे, अब देखो मोत और मोट दोनों एक ही साउंड दे रहा है ना, दोनों एक ही साउंड दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मोट का मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, मोट वर्ड डेथ से, डीके से और वीक। अब इसी में एक और रूट वर्ड होता है जो कि मोट के साथ साथ ही क्या होता है, एक और रूट वर्ड नेक्रो का मतलब भी रिलेटेड टू डेथ। किससे रिलेटेड होता है, ये डेथ से रिलेटेड है, ठीक है। अब जिसको कि नेक्रोफोबिया, जिसको कि डेड बॉडी से डर लगता है, ये तो हो गया। इससे जो वर्ड नेक्रो रूट वर्ड से जो एक वर्ड निकल के आ रहा है नेक्रोफोबिया, यह फोबिया भी एक रूट वर्ड है जो कि आपका आगे आएगा, ठीक है। और मोट का मतलब मोट और मोत आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनसे रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं डेथ, डीके, वीक, ये सभी इसका मतलब हो गया। और आगे जितने भी वर्ड्स होंगे हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, एक्री और एसर। एक्री, अब आपने सुना है, किसी को पता होगा जो कैरी होती है, कैरी, उसमें भी वर्ड कैरी आ रहा है, एक्री। और उससे पहले अगर ए लगा दे, देखिए अगर हम किसी भी वर्ड से पहले IN, मिस, डिस, अन, ये सब लगा देते हैं, इनका मतलब कहीं ना कहीं नो होता है, ठीक है। तो कैरी और एक्री इसका मतलब क्या होगा, खट्टा, कड़वा, सोर, शार्प, अनप्लीजेंट, ये सब क्या हो गए, इसका वर्ड मतलब हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिल जो वर्ड है, फिल वर्ड का मतलब होता है लव। फिल मतलब का, जैसे कि आपने सुना होगा फिलंथ्रोपी के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, फिल आ रहा है, दूसरा एंथ्रोपी आ रहा है, फिलंथ्रोपी। तो एंथ्रोप मतलब क्या हो गया, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग, और फिल का मतलब हो गया लव, मतलब दोज हु लव्स मैनकाइंड, मतलब जो मनुष्य जाति से प्यार करते हैं वो क्या हो गया, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो आता है बेल। अब बेल हो गया, बैलू हो गया या बैली हो गया। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वार, फाइट। ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहे हैं, वार से, झगड़े से, फ्लाइट से। कैकोफोन इसी में होगा, क्वारलसम क्या होता है, झगड़ा करना होता है, ठीक है। उस तरह की ये इनकी सेंस निकल के आ रही है। तो बेलिजरेंट भी क्या है, लड़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। ये सभी हमारे जो वर्ड्स हैं, ये हम आगे एक एक डिस्कस करते रहेंगे, मगर अभी इनका हम जो मीनिंग है ये रूट वर्ड्स का वो समझ लेते हैं, ठीक है। वोर का मतलब क्या हो गया, टू ईट। मतलब वोर का मतलब जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, सबके हर वर्ड के अंदर क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं वोर शब्द आ रहा है। और वोर शब्द किससे रिलेटेड कर रहा है, वोर शब्द रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं टू ईट, मतलब खाने से शब्द उसको रिलेशन है। तो ये क्या है, वोर शब्द जो है ये रूट वर्ड है, और ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, ये हैं सभी इससे निकल के आए हुए वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, विव जो वर्ड है, विव वर्ड का मतलब ये कहीं ना कहीं विव वर्ड रिलेट करता है हमारा लाइफ से। लाइफ फुल ऑफ लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा है, पूरी
एंथुसियाज्म मतलब पूरे खुल के जी रहा है। कन्विवियल, जहाँ पे एक विव शब्द आ रहा है उसी से एक वर्ड आता है कन्विवियल। कन्विवियल मतलब क्या हो गया? फुल ऑफ। कन्विवियल, कन्विवियल का मतलब क्या हो गया? फुल ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया? कि वह व्यक्ति जो अपनी लाइफ को पूरी संपूर्ण तरह से, पूरी आज़ादी से, पूरे अच्छे जोश में, पूरे हर अच्छी तरह से जी रहा है वो व्यक्ति, उसके लिए। अब विवी सेक्शन हो गया। विवी सेक्शन में क्या होता है? कहीं ना कहीं विव है लाइफ से ही रिलेटेड, वहीं फिर उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमी, एमओ या एम। तीन इसमें रूट वर्ड से देखिए, ए एम आई एमी, ए एम ओ एमओ, ए एम एम। एमी, एमओ, एम का मतलब क्या हो गया? फ्रेंडली। फ्रेंडली, लवेबल या पीसफुल, मतलब जो आदमी बहुत ही शांत रहता हो। पीसफुल है मतलब झगड़ा ना करता हो। जो फ्रेंडली हो, हर किसी से बड़ी जल्दी से दोस्ताना दोस्ती कर लेता हो। जैसे कि आपने एमी, एमओ, एम से वर्ड सुने होंगे, एमिएबल, एमिकेबल, ये सब है। इनका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है, बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम सैन। अब देखो ये सैन वर्ड तो आपको कहीं ना कहीं, सैन देखिए, सैन वर्ड है प्योरिटी से संबंधित। सैन वर्ड है क्लीन एंड क्लीन, सफाई से संबंधित। मतलब जैसे देखिए सैनिटेशन आपने सुना है वर्ड, एक सैनिटेशन वर्ड सुना है। सैनिटेशन जो वर्ड है वो इस रूट वर्ड सैन से बना है, इस रूट वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? क्लीनलीनेस, हेल्थ या प्योर। जब भाई साफ सफाई रहेगी तो प्योरिटी तो अपने आप रहेगी, प्योर रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ और साफ सुथरा है वहाँ पे। तो जैसे रूट वर्ड है सैन। अब इससे कई सारे वर्ड क्या है? सैनिटोरियम बना है इसी से, सैंग्विन बना है, सैनिटरी बना है, सैनिटेशन बना है। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि इस रूट वर्ड से, सैन से बने हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे प्लेक और प्लेस। प्लेक और प्लेस को क्या बोलते हैं? प्लेस होता है हमारा किसी को काम डाउन करना। मतलब अगर किसी को गुस्सा आया है, उसके गुस्से को कम करना, उसको शांत करना, काम डाउन करना, टिमिड, उसको कहीं ना कहीं प्लीज करना, सूत करना, ये क्या हो गए? इनके इस रूट वर्ड्स के मतलब है, प्लेक और प्लेस के मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है LUC, ल्यूस, LUC। अब LUC वर्ड से वर्ड जो हमारे कुछ वर्ड निकले हैं, ल्यूसिड, ल्यूसिडिटी, ये सभी वर्ड्स हैं जो कहाँ से निकल के आए हैं? LUC वर्ड से निकल के आए हैं। इसका मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस, क्लियर, लाइट, मतलब जो कि स्पष्ट हो, जिसमें कुछ भी छुपा ना हो, जो कि समझने लायक हो, जिसको समझा जा सके, जो ऐसा नहीं हो जिसे ये नहीं हो कि उसे हम समझ नहीं पा रहे, वो बिल्कुल क्लियर है भाई, वो बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल ब्राइट है, हम उसको समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं उसको। इस तरह से क्या होता है, या जो वो बात बोल रहा है वो ऐसी शब्द है कि उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? LUC। अब नेक्स्ट वर्ड जो दोस्तों हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आप हमेशा जनरली सुनते रहते हैं। आप हर क्वेश्चन पेपर में इसका एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? फोबिया। फोबिया जी, फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर। फोबिया का मतलब क्या हो गया? फियर। अब फियर है मतलब डर। अब काफ़ी तरह के डर होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी तरह के दोस्तों डर होते हैं। कोई हाइट से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई किसी लाइट से, डार्कनेस से हो गया, किसी डेथ से डरता है, किसी मतलब डेड बॉडी जब लेके जा रहे हैं वहाँ पे सेरेमोन जो उनका क्रेमेशन होता है वहाँ जाने से डरते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फोबिया, काफ़ी सारे फोबिया हैं। कोई फॉरेनर से डरता है, कोई क्या कहते हैं, किसी भी हाइट से लगा लो आप, हर काफ़ी सारे ऐसे फोबिया हैं, वो हम सभी आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक रूट वर्ड था फोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है? एम्बी, या कह सकते हैं हम एम्फी।
MB हो गया या फिर क्या हो गया MB और MP। अब देखिए MB और MP दोनों का ही मतलब क्या होता है, बोथ कह लो, अराउंड कह लो या सराउंड कह लो। अब एम्बियंस एक वर्ड है जो कि इस रूट वर्ड से MB रूट वर्ड से निकल के आया है। एम्बियंस मोल लगा लो या एम्बियंस मतलब जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही अच्छा है भाई, वहाँ आसपास की जो जगह है सराउंडिंग की वो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड एम्बियंस। तो इसमें और जो सेकंड है हमारा ये MB के साथ ही रूट वर्ड एम्फी का मतलब होगा जैसे एम्फीबिया, या हम कह सकते हैं जो मेंढक है वो पानी में भी रह लेता है, धरती पे भी रह लेता है, जमीन पे रह लेगा, इसलिए वो क्या हो सकते हैं, बोथ। मतलब एम्फी का मतलब भी क्या होता है, बोथ। इसका मतलब वो दोनों जगह पे रह सकते हैं। या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस, जो लोग दोनों हाथों से लिख सकते हैं, निपुण हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं उसको, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, क्रेसी आता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो क्रेसी है। क्रेसी से भी काफी सारे, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हो गया, काफी सारे मतलब रूल और गवर्नमेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वर्ड अभी देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारा रूट वर्ड क्रेसी का मतलब हो गया रूल और गवर्नमेंट। रूल और गवर्नमेंट मतलब ऑटोक्रेसी हो गया, किसी, ये सभी क्या हो गया, गवर्नमेंट किस किस के द्वारा, किसी रिच पीपल्स के द्वारा चलाई जा रही है, किसी सिंगल पीपल के द्वारा चलाई जा रही है। पढ़े लिखे, ब्यूरोक्रेसी हो गया, पढ़े लिखों के द्वारा चलाई जा रही है, ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जा रही है वो गवर्नमेंट, किसका शासन चल रहा है, किस वो सब हमारे जितने भी वो वर्ड्स हैं, ऑटोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, ये सभी वर्ड्स जो हमारे हैं वो इस क्रेसी रूट वर्ड से ही निकल के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा सोल और सोलो। सोल, अब आपने सुना होगा सोलो डांसिंग है, सोलो परफॉर्मेंस है, इसका कहीं ना कहीं इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, सोलो हो गया, सोली हो गया या सोल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं सिंगल से ये रिलेट कर रहा है। अलोन, सिंगल और लोन, मतलब जो व्यक्ति सिंगल परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, सोली लोकी हो गया, काफी सारे वर्ड्स इससे भी हमारे बनते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, ओमनी। अब ओमनी से जितने भी वर्ड्स बने होंगे, ओमनी जो हमारा रूट वर्ड है इससे जितने वर्ड्स बने होंगे, बन के आए हैं, वो बेसिकली ज्यादातर आपको किस में मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो मिलेंगे। जैसे कि ओमनी प्रेजेंट हो गया, ये एक वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ये सभी क्या है, इसी रूट वर्ड से वर्ड निकल के आए हैं, और यह सभी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इस रूट वर्ड से भी पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है। ओमनी का मतलब क्या हो गया, ऑल, थ्रू आउट, मतलब ओमनी मतलब हर जगह, सर्वत्र, जो हर जगह मिल सके, उसको क्या बोलते हैं हम, ओमनी। अब नेक्स्ट जो वर्ड है अल्टर, ऑल, अली, एलो, मतलब AL हो गया, ALI अली हो गया, ALO हो गया, ALTER एल्टर हो गया, सबका ही मतलब क्या होता है, चेंज या अदर। जैसे हम किसी का नाम बोल देते हैं अलियास, अब अलियास क्या होता है, किसी का सेकंड नेम होता है। अलियास क्या हो गया, किसी का जो उसका मेन नेम है वो तो कुछ और होगा, अलियास नाम उसका कुछ और होता है, जो दूसरा नाम उसका रख दिया जाता है। इसके अलावा अल्टरकेशन हो गया, अल्टरेशन हो गया, जैसे क्या हो गया, अल्टरेशन शब्द निकल के आया, इसका मतलब हो गया चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, कुछ अलग से उसके अंदर जैसे कोई चीज है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये सब वर्ड किससे बनते हैं, इस रूट वर्ड से बन के रेडी होते हैं वो सभी वर्ड्स, एल्टर, एल, एली और एलो से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है दोस्तों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, क्री कह लो, क्रेड कह लो। इससे क्री शब्द जो है,
क्री जो हमारा रूट वर्ड है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं बिलीफ, बिलीफ, बिलीव, बिलीफ होना या बिलीव होना। बिलीव का मतलब हो गया विश्वास। मतलब जिस भी आपको शब्द के अंदर क्री मिले, क्री रूट वर्ड मिलेगा, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट है, बिलीव से है। आप जैसे कि क्रेडुलस हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो दोनों वर्ड इस रूट वर्ड से बने हैं और यह एग्जाम में पक्का आता भी है। क्रेडुलस हो गया, इनक्रेडुलस हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, क्रेडिबल हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, अतुल्य भारत। दो चारों में बेसिकली छोटा छोटा डिफरेंस है, वो जब हम वर्ड्स करेंगे तब बता देंगे मगर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है डैम, डैम का मतलब होता है पीपल, डैम का मतलब पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी, अब मतलब देखो क्रेसी वर्ड आ गया उसमें, जो मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें क्रेसी शब्द आ गया मतलब रूल, और डेमो शब्द आ गया, डेमो का मतलब क्या हो गया, पीपल, मतलब, और क्रेसी गवर्नमेंट लगा लो, और रूल मतलब जहां पीपल का रूल है, पीपल की जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का चुना हुआ लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक इंडिया, डेमोक्रेसी, ठीक है। वो किससे बना है, डैम शब्द से। डैम शब्द का रिलेट किससे होता है, पीपल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड आता है लोक, LOC और LOQ, LOC और LOQ। LOC हमारी इंडिया वाली LOC नहीं दोस्तों, यहाँ पे LOC होता है और LOQ का मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक और टॉक। मतलब जैसे लोक, इसमें होता है काफी सारा, जैसे लोक और लोक्वेंट होता है, जो टॉक एक्टिव होते हैं काफी पर्सन, उनके लिए हम ये रूट वर्ड्स यूज करते हैं LOC और LOQ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो रूट वर्ड वो है मैग, मैग का मतलब होता है मैग। अब कई जैसे हम कह सकते हैं बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस मैग्नेट्स, तो मैग्नेट जो शब्द है वो किससे बना है, मैग। अब मैग्नेट क्या होता है, अपने आप में एक तरह से हम कह सकते हैं इतनी शक्तिशाली, इतना बड़ा है ना, ह्यूज है, कि वो और जो आसपास जो छोटे छोटे चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं या कुछ भी, उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो उनको चिपका लेता है कहीं नहीं, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूज है, कहीं ना कहीं बड़ा है, ग्रैंड है, उसके पास ताकत है। तो मैग शब्द जो है वो रिलेट किससे करेगा, ह्यूज, बड़ा, बिग, ग्रैंड, ये सभी इसी मैग के मतलब है। मैग शब्द का मतलब क्या हो, मैग रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया, ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, विशाल का है, बड़ा, बिग हो गया या ग्रैंड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो वर्ड आता है रूट वर्ड वो क्या हो गया, पैथी। पैथी का मतलब क्या हो गया, इमोशंस और फीलिंग्स। मतलब एपैथी, अगर आपने वर्ड सुना है जैसे कि एपैथी, एपैथी का मतलब, अब ए का मैंने बताया था, जिसमें भी अगर आप पहले ए, इन, मिस, डिस, अन ये सब लगा देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, नो, मतलब नो। और पैथी का मतलब क्या हो गया, फीलिंग्स या इमोशन। तो कहीं क्या मतलब हो गया इसका, नो फीलिंग, जिस व्यक्ति के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो किस तरह का आदमी हो गया, एपैथी हो गया वो आदमी, एपैथी। और ये एपैथी शब्द किससे बना है, हमारा रूट वर्ड जो है पैथी से बना है। तो इसी तरह से और भी काफी सारे, पैथेटिक हो गया, पैथेटिक शब्द है, काफी सारे और वर्ड्स निकल के आएंगे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूं। अब साइड, CIDE जो रूट वर्ड है हमारा साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी काफ़ी सारे वर्ड्स निकलते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, वो भी आप आगे की वीडियोस में देखेंगे। अब साइड का मतलब क्या है, साइड इज रिलेटिंग टू किलिंग और मर्डर। मतलब जो साइड जो रूट वर्ड है वो रिलेट किससे कर रहा है, किलिंग से, मर्डर से।
किलिंग से, मर्डर से, जैसे कि इसके मैं वर्ड आपको बताता हूँ। सुसाइड, सुसाइड मतलब खुद का वो कर लेना, मर्डर कर लेना, ठीक है, खुद को अपने आप की जान गंवा देना, अपने आप को मार देना। रेजिसाइड, किसी राजा की हत्या होती है, ठीक है। पैट्रीसाइड हो गई, जो हमारे पैट्री पिता से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह से ये सभी वर्ड जो हैं ये इस साइड जो है CIDE जो रूट वर्ड है इससे बने हैं। वो सोरोसाइड, होमोसाइड, ठीक है, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, जितने भी साइड से बने हुए हैं वो सभी क्या है, इस साइड रूट वर्ड से बने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो हमारा क्या होता है, एंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड जो है, एंथ्रोप रूट वर्ड इज रिलेटिंग टू द मैनकाइंड एंड ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोप का मतलब हो गया कहीं ना कहीं है जो मैनकाइंड है, मानवता से, मानव जो जाति है, आदमी, मनुष्य, ह्यूमन, उनसे कहीं ना कहीं क्या है, रिलेट कर रही है। ये एंथ्रोप रिलेट कर रही है। इसी में एक सेम वर्ड आता है, अगर हम बोलेंगे, अगर इसमें एंथर लिखा होगा ANTHR, इसमें P नहीं लगा होगा तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगी हमारा फूलों से। जैसे ANTH है, ये किससे रिलेट करेगा, फूलों से, फूल, फ्लावर से। और जबकि ANTHROP हो जाएगा तो वो रिलेट किससे करेगा, मैनकाइंड से, ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोम। इसके आपने वर्ड देखे भी होंगे, सोमनीलोक्वेंट और ये एम्बुल जो वर्ड था ना, ये पक्का इसमें आता है, सोमनी एम्बुलेंट। ये वर्ड सोम से बने हुए हैं और ये दोनों वर्ड में ही कंफ्यूजन रहता है हर किसी को भी। और दोनों वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ रूट वर्ड मैंने LOC और LOQ बताया था, तो LOC क्या हो गया, कहीं ना कहीं वर्ड स्पीक या टॉक से, ठीक है। और एम्बुल मतलब चलने से, वॉक। और सोम का मतलब क्या है, सोम का मतलब हो गया स्लीप। तो जो लोग नींद में चलते हैं, स्लीप में चलने की आदत है, उनको क्या कहेंगे, सोमनी एम्बुलेंट, ठीक है। सोमनी एम्बुलेंट का मतलब जो लोग नींद में चलते हैं। और सोमनी लोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, जो लोग नींद में बोलते हैं, उनको बड़बड़ाने की आदत होती है, नींद में कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, वो पता नहीं क्या सपना देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, कईयों की आदत होती है। और जो उनके साथ रहता है ना आदमी, सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत आती है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रूट वर्ड है वो OD। अब ये OD, ये गाड़ी वाली OD नहीं है भाई, ये OD है हियर, मतलब आर यू ऑडिबल, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, वही है OD। OD का मतलब हो गया ऑडिबल, OD से बना है वर्ड ऑडिबल, हियर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है लॉजी। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा लॉजी है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, टू स्टडी, मतलब किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज के बारे में पढ़ना, किसी चीज के बारे में समझना। ये हमारा जो रूट वर्ड है लॉजी, इसका मतलब होता है। अब इससे जो निकले हैं वर्ड्स वो भी काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, और काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमरोलॉजी, नंबरों की संख्या का अध्ययन करना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉजी, और काफ़ी सारी स्टडी है, बहुत सारी हैं। उनको हम बाद में जब ये रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे, तब एक पर्टिकुलर रूट वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो सभी हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब हम उसकी सारी स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंथ, ANTH, मैंने अभी जब एंथ्रोप डिस्कस किया तब आपको बताया एंथ का मतलब फ्लावर होता है, कहीं फ्लावर से। अब कॉल और कैली, कॉल और कैली का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल। अब कैलीग्राफी, आपने सुना होगा, कैलीग्राफी मतलब जिसकी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग है। अब ग्राफी का मतलब होता है रिटन, लिखना, यहाँ पे मैंने आगे लिखा भी हुआ है ग्राफी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ड्रॉ करना, ठीक है। और कैली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। तो जिसकी कैलीग्राफी का मतलब क्या होगा, जो बहुत ही अच्छा लिखता हो, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो,
वो क्या हो गया, कैलीग्राफी। तो कैली शब्द का मतलब कहीं ना कहीं रिलेट किससे कर रहा है, ब्यूटीफुल से, और ग्राफी का ग्राफी जो रूट वर्ड है वो रिलेट किससे कर रहा है, हमारा राइट और ग्राफ मतलब ड्रॉ करने से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है, नेक्स्ट रूट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा एक्रो, और एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट, या बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही मतलब टिप, मतलब जो अपने टिप्स पे चलता है, बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे, जैसे कि एक्रोबैट हो गया। एक्रोबैट एक वर्ड है जो इसी रूट वर्ड एक्रो से निकल के आया है, और ये वो लोग होते हैं जो कि जिम्नास्टिक, जो मतलब रस्सी पे, रोप पे चलते हैं, या जो क्या कहते हैं, जो सर्कस होता है उसके अंदर जो कलाबाज दिखाते हैं, बहुत ही ऊपर हाइट के ऊपर वो कुछ ना कुछ करतब करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एक्रोबैट्स बोलते हैं। और वो जो एक्रोबैट शब्द है वो किससे निकल के आया, एक्रो रूट वर्ड से निकल के आया। एक्रो रूट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे रूट वर्ड्स तो देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, मगर बहुत ज्यादा हैं रूट वर्ड्स, तो उनमें से जो सिलेक्टिव रूट वर्ड है कि जिनसे बहुत शब्द, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इस वीडियो में हम 40 रूट वर्ड्स कर रहे हैं, 40 रूट वर्ड कम नहीं होते हैं, आगे भी हम और भी रूट वर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 40 रूट वर्ड से अगर आप मिनिमम 5 वर्ड भी लगाते हो ना, एक रूट वर्ड से बनाते हो आप, वैसे तो 10 भी वर्ड बन जाएंगे एक रूट वर्ड से, 15 भी बन जाते हैं, काफी ज्यादा, मगर मिनिमम अगर 5 भी बनाते हो तो आपके 200 शब्द इन 40 रूट वर्ड से याद हो जाएंगे। 200 वर्ड बहुत काफी मायने रखते हैं अपनी वोकैबुलरी सुधारने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, एगोग। एगोग जो रूट वर्ड है, AGOG, AGOG, सुनो जी, लो जी, भाई लो जी भी हमने पढ़ लिया, और AGOG भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अगोग, अगोग का मतलब क्या होता है, लीडर। ठीक है, लीडर, कोई ऐसा लीडर जो जनता को क्या कहते हैं, अपने वश में करता हो, उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी स्पीच दे रहा है कि अपने फायदे के लिए जनता को वश में कर रहा है, लीडर जो लीड करता हो। ठीक है, अगोग। ठीक है, इसके बाद होता है एंडर और एंड्रो, ANDR एंड ANDRO। ये रूट वर्ड जो है ये रिलेट करता है मेल मैन, कहीं पुरुष से रिलेट कर रहा है, मेल से, एंडर और एंड्रो। ठीक है, तो ये हमारे रूट वर्ड्स थे। इन रूट वर्ड्स की हेल्प से हम आगे अलग काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, जिनमें हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर होंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी हमें याद हो पाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी हमें हेल्प मिलेगी। ये बहुत ही यूजफुल रूट वर्ड्स और निमोनिक्स, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स और अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही रिच कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं वोकैबुलरी को रूट वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, और रूट वर्ड्स क्या, हमें वैसे भी जनरली इनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सभी और भी जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी ऐसे याद नहीं होती, वोकैबुलरी को जितना हम पढ़ते हैं, जितना बार बार देखते हैं, उसको बार बार उसको अपनी नज़रों के आगे से निकालते हैं, उतना हमें वो तैयार हो जाती है, उतनी हमारी बेस्ट वोकैबुलरी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करिए। एक भी अगर आपको रूट वर्ड समझ ना आया हो कमेंट में दबाइए, हम आपको उसका दोबारा से वर्ड बताएंगे, और भी वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। तो हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारा कंटेंट अच्छा हो, और जो हमारे रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए, मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ये सभी आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों, और इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना ग्रामर अगर इम्पोर्टेंस रखता है, उतना ही वोकैबुलरी भी है। अगर आपकी ग्रामर ठीक है मगर वोकैबुलरी आपको नहीं पता, तो आप फिर भी आप वर्ड्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे इंग्लिश में। तो वोकैबुलरी आना भी बहुत ज़रूरी है, और ये वोकैबुलरी हम बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोगों को जो भी प्रेजेंटेशन वो सब दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी वोकैब में अच्छा सहायता मिलेगी, उनको भी वोकैबुलरी हम अच्छी कर पाएंगे। ठीक है।